दोस्तों पुराने दिन कितने ही अच्छे हुआ करते थे। एक वो समय था जब सभी इकट्ठे बैठते थे। ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था। इसकी वजह से दोस्त गलियों में एक दूसरे से मिला करते थे, बातें करते थे, कंचे खेलते थे, मिट्टी में कुछ बना के कुछ गेम खेलते थे, खूब दौड़ते थे, खूब भागते थे। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। इसी वजह से माँ बाप से भी बात होती थी, इसी वजह से पढ़ाई भी हो जाती थी और इसी वजह से कुटाई भी हो जाती थी। लेकिन उस समय में एक मज़ा तो था, ये तो बात पक्की है। पानी साफ, मन साफ और इंसान का बुद्धि भी साफ, सब कुछ साफ। और जैसे ही ये केबल टीवी आना शुरू हुआ, डिश एंटीनाज आने शुरू हुए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आनी शुरू हुई। इस वजह से पहले महीने में एक फ़िल्म देखते थे, फिर केबल आने की वजह से दिन में तीन तीन फिल्में। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आनी शुरू हुई, फिर टीवी चैनल आने शुरू हुए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हुए, टीवी सीरियल्स। एक समय ऐसे था लोग सोचने लगे थे कि 24 घंटे टीवी चैनल चलेगा। उस समय भी अगर कोई कहता था कि बहुत छोटी छोटी टीवी आएंगे जिसे आप अपनी जेब में लेके घूम सकेंगे, तो कोई मानता नहीं था। इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, एक दूसरे के साथ बात ज़्यादा होती थी, डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। इसीलिए घर परिवार में लोगों की बनती थी, क्योंकि बाहर की इन्फॉर्मेशन कोई आपके दिमाग पे असर नहीं कर सकती थी। कोई छल कपट नहीं था, लोग ज़्यादा अच्छे थे, एक दूसरे से मिलते थे, खून और दिल सफ़ेद नहीं थे। इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ने लगी, लोगों के सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करने लगी। ये जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ने का तरीका था, इसमें एक बहुत प्रमुख कारण था व्यापारीकरण, एडवर्टीजमेंट। अपने सामान लोगों तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। और उसके ज़रिए एड्स चलने लगे। और फिर उसके बाद आ गया ये इंटरनेट का युग शुरू, मोबाइल फ़ोन चलने लगे और इंटरनेट चलने लगे कंप्यूटर पे। फिर धीरे धीरे ये कंप्यूटर मोबाइल के अंदर आ गया और इंटरनेट भी मोबाइल के अंदर आ गया। अब उस युग की शुरुआत हो गई, जिस युग को पहले कहा जाता था कि टीवी जो है वो जेब में लेके घूमा करेंगे। आज उस टीवी को मोबाइल कह देते हैं और टीवी कोई देखता नहीं। कोई कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। चिट्ठी पत्र का दौर ख़त्म हो गया, लिखने की आदत ख़त्म हो गई। और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की आदत शुरू हो गई। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है कहीं भी। इंटरनेट के ज़रिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई और कोई किसी से भी बात कर सकता है कहीं भी, उसकी वजह से भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई। इंफॉर्मेशन ओवरलोड की होने की वजह से ब्रेन तो प्रोसेस नहीं कर पाता इतनी इंफॉर्मेशन। तो हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहने लगी कौन सी इंफॉर्मेशन रखें, कौन सी इंफॉर्मेशन ना रखें, जिसकी वजह से इंसान की बुद्धि हमेशा एक दोराहे पे खड़ी रही और वो कोई भी प्रॉपर डिसीज़न, किस रास्ते पे मैंने चलना है, ये रास्ता कभी वो चूज़ ही नहीं कर पाई, आज तक नहीं कर पाई। पहले शादियां, जब इंफॉर्मेशन कम होती थी, शादियां ज़्यादा टिकती थी।
अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है तो शादियाँ कम टिकने लगी हैं। पहले लगता है कि ये मेरा साथी ठीक है, और शादी के बाद लगता है ये तो सबसे बड़ी गलती है। यही इन्फॉर्मेशन दो राहे पे इंसान को लाके खड़ी करती है। और मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। घर को, घर परिवार बनाए रखना, मुझे लगता है उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, ये ज़रूरी है। इंटरनेट का गुलाम ना बना जाए। 50-50 कितने कितने सोशल मीडिया नेटवर्किंग हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ स्टार बनना है जी लोगों को। स्टार इंसान अंदर से बनता है। अपनी नज़रों में स्टार बनना ज़रूरी होता है। एट द एंड ऑफ द डे बात तो आपने खुद से ही करनी है, खुद से ही। और खुद की बात जब आप खुद से करेंगे तो आपको अंदर से शांति होनी चाहिए कि आपने अपना 100%। ऊपर ऊपर से हम कह देते हैं, लेकिन जब हम जीवन के उस मोड़ पे पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि गलतियां हम में भी बहुत रही होंगी। इसलिए समझदार मनुष्य वो है जो बाहरी इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान ना दे। इंटरनेट, मोबाइल, ये इनको सिर्फ अपनी स्पेसिफिक ज़रूरत के लिए रखे, डिपेंडेंसी ना रखे इनके ऊपर। मोबाइल और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट ना रखे। भगवान के नाम पे भी लोग एक दूसरे को भ्रमात्मक बुद्धि दे रहे हैं। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन के दौर में इन्फॉर्मेशन से दूर रह के हम अपने मन को स्थिर और एक रास्ते पे ला सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। और कम इन्फॉर्मेशन की होने की वजह से हमारे मन में शांति भी बनी रह सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो से हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये कुछ बहुत तरीके से इंसान को अंदर और बाहर ख़त्म कर रही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।